हरे कृष्णा। तो आज श्री चैतन्य चरितामृत से हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय चल रहा है इसका शीर्षक है महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। शची माता ने बोला है कि दूर मत जाइए। महाप्रभु की इच्छा है वृंदावन में निवास करने की, मगर मैया का हृदय तो ममता से भरा है। दूर मत जाइए। आप कहाँ जाइए? जगन्नाथपुरी जाइए। वहीं पे वही भगवान है जो वृंदावन में रहते हैं। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। और उड़ीसा बंगाल के बहुत पास है, तो आपका हालचाल मुझे पता लगता रहेगा। लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो आपके बारे में खबर मिलती रहेगी। दूर मत जाइए। तो महाप्रभु अपनी मैया की इस इच्छा को अनुग्रहित करते हैं और फिर जगन्नाथपुरी में ही अपना निवास करते हैं। मगर रह रह कर इच्छा होती है कि नहीं, वृंदावन जाना है, एक बार वृंदावन का दर्शन करना है। तो जैसे ही महाप्रभु प्लान बनाते हैं तो उनके जो भी निजी पार्षद हैं वो भी अपने प्लान बनाते हैं। बोले इन्हीं से तो सीखा प्लान बनाना। तो क्या करते हैं, एक बार अद्वैताचार्य के घर उनको ले जाते हैं। क्या बोलकर कि देखो यही तो जमुना है, गंगा को बोलते हैं ही जमुना है, तो यहीं चले जाइए आप। तो उनको ट्रिक करके फिर वापस मायापुर में ले जाते हैं। फिर दूसरी बार रामकेली की और महाप्रभु चले जाते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का दर्शन करने के लिए। तो बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, कोई जाने नहीं दे रहा। कोई जाने भी कैसे दे ना, साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट है, तो किसकी इच्छा होगी उनको छोड़ने की। तो विरह की उस पीड़ा को कोई स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। वो सब जानते हैं कि ये हृदय राज है हमारे, ये प्राणनाथ है हमारे, इनके बिना क्या ही जीवन है हमारा। तो उस स्थिति की अनुभूति भी नहीं करना चाहते, वो सोचना भी नहीं चाहते उसके बारे में कि महाप्रभु हमसे दूर चले जाएं। और बोलते जाना है तो हमें साथ लेके जाओ। दैट इज अ फेयर प्ले। अकेले जाके क्या करेंगे आप? मगर यहाँ सनातन गोस्वामी ने बोला है कि ये ना, पिछले अध्याय में आता है कि वृंदावन जा रहे हैं आप तो पूरे झुंड के साथ मत जाइए, हजारों लोगों के, ये आपको शोभा नहीं देगा। वहां के लोग आपको ढोंगी समझेंगे। तो जाना है तो अकेले जाइए। तो महाप्रभु ने खूब विचार किया कि नहीं, अब मैं वृंदावन जाऊंगा, और कैसे जाऊंगा? अकेले ही जाऊंगा। तो एक दिन अब चर्चा करते हैं रामानंद राय से और स्वरूप दामोदर से। अकेले में उनको बुलाते हैं और बोलते हैं देखो मैं तो हार चुका हूं तुम लोगों के आगे। बार बार मैं प्लान बनाता हूं, तुम लोग चौपट कर देते हो उस प्लान को। तो देखो ना, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम बहुत निजी हो मेरे, तो मेरी बात मान लो ना, मेरे को वृंदावन जाना है, मुझे जाने दो। तो महाप्रभु बहुत उल्हाना करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर जाके अब स्वरूप दामोदर रामानंद राय मान जाते हैं। बोलते हैं महाप्रभु जहां आपकी खुशी है वहीं हमारी खुशी है। और महाप्रभु बोलते हैं हाँ, मैं भी आपको खुश देखना चाहता हूं। आपको नाखुश करके मैं वृंदावन चला जाऊं तो मैं भी कभी खुश नहीं रह सकता। पहले मैंने किया था, गदाधर पंडित को नाराज करके मैं जा रहा था, कभी वृंदावन जा ही नहीं पाया मैं। तो आप खुशी खुशी मुझे भेज दो। फिर बोलते हैं रामानंद राय कि यार आप तो स्वतंत्र हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के द्वारा पूजित हैं आप अनादि हैं, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। आपको कौन रोक पाया है? हमारे अंदर क्या योग्यता है कि हम आपको रोक पाए? ये तो आपकी ही प्रेम की पराकाष्ठा है कि आप हमारे प्रेम से बंध जाते हैं। मगर हमारे अंदर कोई योग्यता ऐसी है नहीं कि हम आपको रोक पाए, हम आपको बांध पाए। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वराट हैं, जो आपकी इच्छा है वो करिए आप। मगर हाँ, हमसे आपने पूछा है तो एक बात हमारी भी मान लीजिए। क्या क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ। कि आप जा तो रहे हैं, मगर एक व्यक्ति को साथ ले जाइए। अकेले जाएंगे, जंगल है, आपकी सेवा के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो ऐसे करिए, एक सुयोग्य ब्राह्मण को आप साथ ले जाइए, जो क्या करेगा, आपके लिए भिक्षाटन करेगा और आपके लिए कुकिंग भी करेगा। तो आपको इस बारे में चिंतन नहीं करना पड़ेगा कि खाने पीने क्या क्या है ना, मेन्यू और वेन्यू, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा आपको। ही विल अरेंज फॉर यू। बहुत निपुण ब्राह्मण को हम भेजेंगे आपके साथ।
तो महाप्रभु बोले ठीक है भेज दीजिए, मगर ऐसा ब्राह्मण हो जो नया हो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पुराने लोगों में से किसी को चुन लेंगे और फिर जिसको नहीं लेके जा रहा वो उलाहना देगा, वो लांछन लगाएगा कि देखो इसको ले गए, हमें नहीं लेके जा रहे। तो नए ब्राह्मण को भेज दीजिए आप। ठीक है जी। तो एक ब्राह्मण है, बड़ा ही निपुण है, बड़े एक्सपर्ट है, उसका नाम है बलभद्र भट्टाचार्य, उसको आप ले जाइए। ठीक है, उसको भेज दीजिए। तो बोलते महाप्रभु एक और इच्छा है कि एक व्यक्ति को और साथ ले जाइए। जाओ श्री श्री राधा राधिका रमन श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। एक और व्यक्ति को साथ और ले जाइए। वो क्या करेगा? वो आपका जो सामान है, जो झोला है ना, जो आपका पात्र है, उसको पकड़ लेगा। महाप्रभु बोले ज्यादा हो रहा है, एक बात मान लेता हूं, हर बात थोड़ी मनवा लोगे, एक ब्राह्मण को भेज दो साथ। तो फिर अब बलभद्र भट्टाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु निकले हैं। रात को जगन्नाथ जी का दर्शन किया है और अगले दिन सब जब सो रहे हैं डीप स्लीप, और छुप के महाप्रभु निकल जाते हैं वृंदावन की ओर एक व्यक्ति को साथ लेकर। अब रास्ते में लोग देख लेंगे कि तो साक्षात भगवान है और हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो पकड़ लेंगे मुझे जैसे ही सवेरा होगा। तो महाप्रभु क्या किए, वो जो पब्लिक रोड थी उसको त्याग दिए और जंगल की ओर डिटूर ले लिया। तो जंगल के भीतर जा रहे हैं वहां पर। तभी पिछले श्लोकों में वर्णन आया है कि वहां पे बाघ भी हैं, हाथी भी हैं, गैंडे भी हैं, सुअर भी हैं, और सब पीछे पीछे आ रहे हैं महाप्रभु के। तो महाप्रभु तो स्वच्छंद चले जा रहे हैं बिना भय के, मगर साथ जो बलभद्र भट्टाचार्य हैं उनको घबरा रहे हैं। कह रहे यहाँ महाप्रभु जा रहे हैं, मगर पीछे इनके ऑडियंस कौन है, कौन लोग आ रहे हैं पीछे? कोई जानवर हो समझ आता है, पालतू जानवर हो समझ आता है, कुत्ता बिल्ली आए समझ आता है, मगर ये शेर चीते गैंडे सब आ रहे हैं पीछे, बड़े बड़े सूंडों वाले, वो चली जा रहे हैं। और वो जब महाप्रभु को देख रहे हैं तो अलग ही आनंद है उनका भी। हुआ क्या, महाप्रभु चल रहे हैं तो रास्ते में एक बाघ बैठा है और गलती से महाप्रभु का पैर छू गया उसकी पूंछ पे। सोचिए भगवान का स्पर्श हो जाए आपको, है ना, तो रोमांच कैसे नहीं आएगा। तो बाघ तो खड़ा हो गया और जोर जोर से नाचने लगा वहां पर। और ये देख के बलभद्र भट्टाचार्य बड़े चकित हो गए, क्या ये अलग माहौल चल रहा है यहाँ पर। फिर और आगे गए तो ये जो बाघ है वो पीछे पीछे चल रहे हैं, हाथी पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर आगे कुछ हिरण आए तो हिरण भी आके देख के वो डांस कर रहे हैं, महाप्रभु को देखकर उनके संकीर्तन में देख भाग ले रहे हैं। यही महाप्रभु का तो संकीर्तन आंदोलन ऐसे ही है। पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे सुनी जार सुन गाथा। तो ये दोनों भाई ऐसे हैं ना, महापतित पावन है कि जो पशु हैं, पक्षी हैं, अरे उनकी बात छोड़िए, जो पाषाण है ना, जो चंडाल है, अरे उसकी बात छोड़िए, ये जो पत्थर हैं वो भी पिघल जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनका पत्थर जैसा हृदय है वो लोग भी पिघल जाते हैं, वो लोग भी भक्त बन जाते हैं जब वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं। तो अब शेर भी चल रहे हैं और हिरण भी चल रहे हैं, हाथी भी चल रहे हैं, गैंडे भी चल रहे हैं, और सब एक साथ चली जा रहे हैं महाप्रभु के पीछे पीछे। फिर एक समय क्या हुआ कि शेर और हिरणों का सामना हो गया। अब इसमें से कोई एक ही एग्जिस्ट करता है एक समय में, शेर और हिरण में एक ही व्यक्ति बचेगा। मगर यहां क्या हुआ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है कि शेर भी है और हिरण भी है। तो क्या कर रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चूमा चाटी कर रहे हैं, चुम्बन ले रहे हैं एक दूसरे का और डांस कर रहे हैं, दोनों पैर ऊपर करके, और महाप्रभु के साथ वो नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसा तो संकीर्तन की शक्ति से ही संभव है। देखिए हम लोग कलयुगी लोग जिनका हृदय पत्थर जैसा है, जो पाप करने में बड़े ही निपुण हैं, जो दूसरों को धोखा देने में बड़े निपुण हैं, क्लेश करने में बहुत निपुण है, ऐसे लोग एक साथ बैठ के भागवत कथा सुन सकते हैं हम लोग। तो ये महाप्रभु के संकीर्तन की शक्ति है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। कलयुग में तो दोष ही दोष है, मगर एक महान गुण है कि यहां पर संकीर्तन है, हरि का कीर्तन है, और उसके बल पर हम सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो युद्ध तो हमेशा चलता रहता है, मगर युद्ध के बावजूद एक चीज है जो सबको जोड़ लेती है आपस में,
ना, वो है संकीर्तन, वो है हरि नाम। तो यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हरि नाम बड़ा शक्तिशाली है। शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं। ऐसा क्यों? भगवान का नाम इतना शक्तिशाली क्यों है? चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भी, सनातन गोस्वामी को भी बताया था कि कृष्ण प्रेम दीते धरे धरे महाशक्ति, कि कृष्ण प्रेम देने में सक्षम है हरि नाम, और ये महाशक्तिशाली है। क्यों महाशक्तिशाली है? क्योंकि भगवान ने अपने नाम में अपना अवतार लिया है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम विनु कली काले नाही आरधम। कलयुग में नाम के बिना कोई और धर्म है भी नहीं, क्योंकि भगवान खुद अपने नामों में प्रवेश कर गए हैं। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए भगवान का नाम जब हम जपते हैं तो एक अलग ही ट्रांसेंडेंटल वाइब्स निकलती हैं, एक अलग ही रोमांच आता है। नाम तो हम फिर भी बहुत बोलते हैं ना, अपना नाम सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है, मगर हमारा नाम केवल प्रपंच है, वो प्रोपेगेंडा है बस। अच्छा तो बहुत लगता है, मगर खोखला है हमारा नाम, हमारे नाम में कोई शक्ति नहीं है। एक लेडी थी, शादी हो गई, पहले तो शादी होने तक व्यक्ति की शक्ल नहीं पता लगती थी आपको, और कई बार ऐसा होता तो नाम भी नहीं पता है। शादी हो गई, पति से नाम पूछा, नाम क्या आपका? बोलते नाम है मेरा ठनठन पाल। ये कैसा नाम है? बड़ा अजीब सा नाम, किसी को बताऊंगी क्या, कितनी शर्म लगेगी, कोई ढंग का नाम तो चुन लो। बोले नाम बदल लो आप। बोले ऐसे थोड़ी होता है, पापा ने नाम दिया मेरा, नाम कैसे बदल लूँ? डिग्री में हर जगह नाम यही है, नाम नहीं बदल सकता मैं। बोले नाम नहीं बदल सकते तो पत्नी बदल लो, मैं तो नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ इस नाम के साथ। तो बहुत उलाना देती थी, बार बार बोलती थी, बोले छोड़ दूंगी तुम्हें, चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। बोले नाम तो नहीं चेंज करूंगा, तू कर ले जो करना है। अब औरतें तो बोलती रहती, चली जाऊंगी, छोड़ जाऊंगी, जाके दिखा। तो एक दिन निकल गई सुबह सुबह, बोले मैं नहीं रुक रही यहाँ पे, इतना शर्म लगती है मेरे को किसी को नाम बताने में। पति का नाम सब पूछते हैं, क्या नाम है? ठनठन पाल। निकल गई घर से। तो रास्ते में जा रही है तो वहाँ देखिए तो एक छोटी सी लड़की है ना, वो लकड़ी बिन रही है, वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है। अब क्योंकि नाम के ऊपर लड़ाई हुई तो उससे पूछती है, बोले तेरा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी है तो ये लकड़ियाँ बिन रही है। तो आगे जाती है और तो वहाँ पे एक व्यक्ति है ना, वो भूसा ढो रहा है, बूढ़ा आदमी है। उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनपाल। भूसा ढो रहा है और नाम है तेरा धनपाल। फिर आगे जाती है तो आगे देखिए तो शव यात्रा जा रही है। हो चले गए, राम नाम सत्य है। अच्छा इनका नाम क्या है जो चले गए? बोले अमर सिंह। सीधा आती है, घर में आती है पति के पास ना, और आके बोलती, बोले लकड़ी बिने लक्ष्मी, भूस धोवे धनपाल, अमर सिंह तो नहीं रहे, भले है मेरे ठन पाल। आई एम हैप्पी विद दिस नेम, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। हमारा नाम तो बड़ा प्रपंच है, वो दिखावा है केवल, मगर असली जो शक्ति है ना भगवान के नामों में है ना, दिव्य है नाम, क्योंकि भगवान ही अपना विस्तार किए हैं, भगवान ही आए हैं अपने नामों में। तो कई बार हमें लगता है कि अरे जैसे 5वां नाम अपराध हम पढ़ते हैं कि भगवान नाम की इतनी महिमा जो बताई गई है ना, वो कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि भक्तों ने बना दी है। क्योंकि हरे कृष्ण वालों को काम तो कुछ होता नहीं, पूरे दिन बार माला फिरते रहते हैं, तो बोलते हैं हरि नाम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान के नाम को की महिमा को काल्पनिक समझना, ये नाम अपराध है, हर रोज हम पढ़ते हैं। मगर असली में भगवान नाम सचमुच में बड़ा शक्तिशाली है, कोई काल्पनिक नहीं है उसकी महिमा। जब लंका का युद्ध हो गया, विभीषण अब लंका के राजा बन गए, तो राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी प्रजा है वो सुखी रहे, वो खुश रहे। अब नया राजा आया है तो उस समय उसने अनाउंसमेंट कर दी कि देखो भैया मैं राजा बन चुका हूं, मगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे राजा देखने में उनको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आप स्वीकार नहीं करते होंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति है तो कोई नहीं, हम आपको दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर देंगे, विल टेक केयर ऑफ यू, आप यहां से छोड़ के जा सकते हैं।
हम आपको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, जेल में नहीं डालेंगे ना, अगर आप हमें अस्वीकार करते हैं। कोई देशद्रोह नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, उसका चार्ज नहीं लगाएंगे, आपको जा सकते हैं। तो एक राक्षस ने हाथ उठा लिया, बोले सॉरी, आई डिसएग्री विद यू, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। हम वफादार थे रावण के, वफादार हैं और वफादार रहेंगे, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी इस सत्ता को। ठीक है जी, चले जाइए। अब जाऊंगा ऐसे भैया, समुद्र इतना बड़ा है ना, कोई नाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैसे जाऊंगा? तो विभीषण बोलता है चिंता मत करो, है ना, युक्ति बताता हूं मैं। तो विभीषण ने क्या किया, एक पर्ची दे दी उस राक्षस को, बोले कि इसको पकड़ के रखना, हाथ में मुट्ठी में बांध के रखना, और तुम जब जाओगे समुद्र में तो पानी के ऊपर चल पाओगे तुम। अच्छा, और पूरा समुद्र पार कर लोगे, चिंता मत करो, तुम मुट्ठी को पकड़ के रखना, मगर एक शर्त है, खोलना मत मुट्ठी को। तो पकड़ के वो पर्ची को हाथ में लिए हुए चल रहा है, तो सब पानी के ऊपर चल पा रहा, आधा समुद्र पार कर लिया, और फिर डाउट आ गया, बोले ऐसा है क्या इसमें पर्ची में, देख तो लूं। तो जैसे ही खोला तो क्या था पर्ची में, राम का नाम था। तो खोला जैसे, वो है तो राक्षस, और राक्षस कैसे भगवान के नाम है, वो उसको अपना फेथ जता ले। वो बोला है इसके कारण चल रहा था मैं, फालतू। तो उठा के पर्ची फेंक दी, और इसी पर्ची को फेंका, खुद गिर गया, वो उसी समुद्र में डूब गया। तो संशय आत्मा विनश्यति, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, वो इतने पापों को धो सकता है जितने हम पाप कर नहीं सकते, ये शास्त्र बोलता है। इतना शक्तिशाली है, कितने पाप को धो सकता है जितने हम पाप कर नहीं सकते हैं। कि पापों के इतने पहाड़ है, मेरू पर्वत जितने आपके, अगर पापों के पहाड़ क्यों ना हो, हरि नाम ऐसे चकनाचूर कर सकता है उन सब पापों को, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स। तो बहुत शक्तिशाली है, प्रोवाइडेड हमारा फेथ है उस हरि नाम में। देखिए हरि नाम तो वैसे भी काम करेगा, चाहे फेथ हो या ना हो। एक व्यक्ति था, बीमार पड़ गया, वैद्य के पास जाता है, तो वैद्य पर्ची पे लिख देता है, दवाई लिख देता है, वो बोल देता है इसको गर्म पानी में उबाल के पी लेना। अब बीमार था व्यक्ति, तो दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है बीमारी में, तो क्या किया, तो दवाई तो लाया नहीं, पर्ची को डाल दिया, पानी में उबाल दिया, वो पी गया उस पानी को, और ठीक भी हो गया। क्यों? क्योंकि फेथ था, श्रद्धा थी। तो श्रद्धा बहुत काम की चीज है, बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर सकते हैं अगर हम श्रद्धा है हमारी, भगवान नाम में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए ना। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पदम किम वा दासा नाम अवशिष्यते। जिसका नाम लेने मात्र से व्यक्ति निर्मल हो जाता है, तो शास्त्र बोलते हैं कि उनके भक्तों के पास कितनी शक्ति होगी जो उनका नाम निरंतर लेते रहते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ डिवोटी हु चैंट्स द नेम ऑफ द लॉर्ड। दासा नाम अवशिष्यते, उनके भगवान के भक्त तो बड़े ही शक्तिशाली है। भगवान अपनी शक्तियां उन भक्तों में समर्पित कर देते हैं जो उनका नाम लेते रहते हैं। तो जैसे वो जितने भी व्यक्ति थे या वानर थे श्री रामचंद्र की सेना में, वो सब भव सागर को पार कर गए। तो रामचंद्र तो सेतु पार कर गए, मगर हम जैसे बंदर भी ना इस भव सागर को पार कर सकते हैं अगर हम भगवान के नाम का सहारा ले लें। तो श्री रामचंद्र जी के साथ जो लोग भी थे ना, वो उस समुद्र को पार कर पाए। मगर हमारा क्या होगा? अब तो नाम तो हमारे पास श्री रामचंद्र हैं, मगर हाँ श्री राम जी का नाम जरूर है कि श्री राम जी का नाम लेने से हम भी इस भव सागर को पार कर पाएंगे। तो रामेश्वरम की लीला में जो लोग भगवान के साथ थे वही समुद्र को क्रॉस कर पाए, मगर भगवान राम की जो रामेश्वरम की लीला है वो उन लोगों के लिए थी, मगर भगवान श्री राम की जो नाम लीला है वो हम लोगों के लिए है कि जहां पे हम हैं वहीं पे बैठे बैठे हम यहीं से एक सेतु बना सकते हैं और साकेत धाम पहुंच सकते हैं, अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं, गोलोक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो हरि नाम है ये वहीं से आया है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो भगवान का नाम हमें गोलोक तक ले जाने में सक्षम है। वामन पुराण में वर्णन आता है, इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। कोई व्यक्ति हजारों गाय दान करे,
प्रयाग में संगम के तट पर बैठकर 1000 चतुर्युग तक वो तपस्या करे, मेरू पर्वत जितना कोई दान भी दे दे, फिर भी वो उतना पुण्य अर्जित या उतनी भक्ति अर्जित नहीं कर पाएगा जितने हरिनाम से वो एक हरिनाम लेने से प्राप्त कर सकता। ये सब कुछ करने के बाद भी वो हरिनाम का केवल 1/100वां हिस्सा भी नहीं है। तो ये शास्त्रों में तो अनगिनत महिमा है हरिनाम की, मगर हमारे लिए ना हरिनाम इज द ओनली होप। भगवान का नाम ही एकमात्र आशा है हमारे लिए, क्योंकि क्या हम जप करेंगे, क्या तप करेंगे, क्या यज्ञ करेंगे, कलयुग के प्राणी हम लोग। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यात। तो और इतिहास गवाह है कि ऐसे जितने लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के नाम के बिना उनके साथ क्या क्या घटा। देखिए, वो पूतना थी, वो भगवान को पाना चाहती थी, मगर कैसे? भगवान का नाम नहीं जपती थी, वो भगवान को पाना चाहती थी। इच्छा बहुत तीव्र थी उसकी कि मेरे को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है, कैसे ना कैसे मिल जाए बस। ना फुटबॉल की तरह भेजा था ना उसको राम लक्ष्मण ने, आप इधर उधर, वो इधर किक मारते थे, उधर किक मारते थे। तो भगवान को पाना चाहती थी वो, मगर भगवान के नाम के बिना तो क्या हुआ, नाक कान कट गए उसके। तो ऐसे ही हम लोग की इच्छा बेशक हो कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, मगर अगर भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया तो हमारी भी कोई गति नहीं होगी। मगर वो एक तरफ, दूसरी तरफ वो थे ना जटायु, भगवान श्री रामचंद्र उनके पास नहीं थे, मगर हाँ उनके नाक कान कटे हुए हैं, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम नाम जपे जा रहे हैं, पूरा खून में लहू लुहान है, ऐसे लग रहा है कि खून का कोई पहाड़ में ढके हुए हैं जटायु। सारे पंख कट चुके हैं, जो चोंच है वो कट चुकी है, पूंछ कट चुकी है, मगर राम का नाम छूटा नहीं है। खंड खंड होइला मोर शरीर, हरिदास ठाकुर ने बोला था जब वो मुसलमान राजा के सैनिक आए थे मारने के लिए, बोलने के लिए कि रोको हरि नाम रोको, क्या करेंगे, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो 20-21 बाजारों में जाके पीट रहे हैं हरिदास ठाकुर को, मगर हरिदास ठाकुर निर्भय हैं, अभय हैं, कोई डर नहीं है, बोलते मार लो पीट लो, क्या करोगे, शरीर के टुकड़े करोगे ना, मगर जितने टुकड़े करोगे हर एक टुकड़े से यही निकलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरे शरीर को रोक सकते हो मगर मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते। आत्मा तो नाम के प्रति पूर्ण समर्पित है। तो हुआ क्या कि उस जटायु को देखने के लिए स्वयं भगवान श्री रामचंद्र आए, उसको आलिंगन किया। तो भौतिक दृष्टिकोण से फेल हो गया वो व्यक्ति, ही वॉज अ टोटल फेलियर। हुआ क्या कि जो पर्पस था, जो गोल था, वो तो अचीव कर नहीं पाया। सीता मैया को बचाना चाहता, बचा नहीं पाया, वो तो अपहरण करके ले गया रावण। और हुआ क्या, खुद भी पूरे शरीर अस्थि पंजर खत्म हो गए, है ना, सब बर्बाद हो गया, शरीर भी बर्बाद हो गया। तो भौतिक दृष्टिकोण से ही वॉज अ फेलियर, बट फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ही वॉज अ कंप्लीट सक्सेस। एक बार की बात है, जब ये पूरा रामायण का युद्ध खत्म हो गया, श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस पहुंच चुके हैं, तो वहां पे फेस्टिविटीज हो रही हैं। अभी हमने बनाया था ना श्री राम जी की अयोध्या वापसी, राम मंदिर का निर्माण। तो पूरा भारतवर्ष का पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा था श्री राम जी के नाम से। हर जगह एक नई लहरें, नया आशा जागृत हो गई थी कि हाँ, अब श्री राम जी वापस लौटे हैं, अब हमारा धर्म वापस लौटा है। तो हर जगह खुशियां हैं, फेस्टिविटीज, फिस्टून्स एवरीवेयर, डेकोरेशंस। तो ऐसी ही अयोध्या नगरी में भी हर जगह सेलिब्रेशंस हो रहा है। तो वहां तो रंग उड़ाए जा रहे हैं हवा में। होली अभी आई नहीं है, मगर दिवाली पे ही होली आ गई है।
राम जी हमारे वापस आए हैं, तो सारे फेस्टिवल्स हम आज ही मनाना चाहते हैं, हमारे राम आए हैं। तो हर जगह रंग उड़ रहे हैं, मगर जैसी सीता मैया ने देखा तो रोने लगी, आंख से झरझर झरझर अश्रुधारा बहने लगी। और सब देख रहे हैं, अरे इतना खुशी का माहौल है, सीता मैया रो रही है, और वहां से चली गई, अपने कमरे में वापस आ गई। तो श्री राम जी दौड़े दौड़े पहुंचा, रहे सीते क्या हो गया ना, वाई आर यू सो एंग्शियस, हुआ क्या, बताओ मुझे, हम कुछ सांत्वना आपको दे सकते हैं, कुछ बताइए हुआ क्या। बोले ये रंग उड़ रहे हैं ना हर जगह, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बोले रंग उड़ने से, ये तो सबकी खुशियां हैं, वहीं आप प्रतिरूपित हो रही हैं इन रंगों में, तो आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है। बोले कि बाकी सब रंग अच्छे हैं, ये हरा रंग उड़ा रहे हैं, नीला रंग उड़ा रहे हैं, पीला रंग उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जैसे ही लाल रंग उड़ा मैं सहन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाल रंग उड़ा तो मुझे उस जटायु की याद आ गई। वो जटायु जानता था कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सामने दशमुख रावण है जो लंकाधिराज है, बहुत शक्तिशाली है, वो शिव जी का भक्त है, बहुत बड़ा राक्षस है वो, शक्तिशाली। और वो जटायु ही इज अ स्मॉल वल्चर, छोटा सा गिद्ध है वो, क्या ही शक्ति है उसके पास उस रावण से लड़ने की, मगर फिर भी वो आया मुझे बचाने के लिए। उसके नाक काटा जा रहा था, उसकी चोंच काटी जा रही थी, उसके पंख काटे जा रहे थे, और जैसे ही वो ऊपर से गिरा नीचे तो ऐसे लगा पूरा खून का पहाड़ नीचे गिर गया है। हर जगह लाल लाल रंग था, तो लाल रंग मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नफरत करती हूँ इस लाल रंग से। जैसे अब ये लाल रंग उड़ाए लोगों ने तो मुझे उस जटायु की याद आ गई। तो जटायु वॉज अ फेलियर इन द आईज ऑफ द एंटायर मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से ना वो अयोग्य था, असफल था, मगर सीता मैया के नज़रों में, भगवान की नज़रों में सबसे सफल व्यक्ति वही था। क्यों? क्योंकि मरते दम तक भगवान के नाम को पकड़ा हुआ था, हरि नाम को पकड़ा हुआ था। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जो अंत काल में मेरा नाम स्मरण कर लेता है, भगवान बोलते हैं मैं उसको हमेशा अपने जहन में रखता हूँ, हृदय में बिठा के रखता हूँ। नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहाँ पे मेरे भगवान, मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं, मैं वहीं पे हमेशा स्थित रहता हूँ। तो उन भक्तों को भगवान हमेशा याद रखते हैं जो उनके नामों को हमेशा याद रखते हैं। वो जानते हैं स्मर नित्यम अनित्यरताम, कि भगवान के भक्त कैसे हैं कि कोई भी ट्रॉमा उनके लाइफ में भी क्यों ना आ जाए, बहुत बड़ा दुख कष्ट बाधा क्यों ना आ जाए, फिर भी वो भगवान के नाम को छोड़ते नहीं हैं। उस सिचुएशन को भी बड़े ही ग्रेसफुली वो एक्सेप्ट करते हैं और डिमोरलाइज नहीं होते हैं, डिस्करेज नहीं होते हैं, और भगवान के नाम को पकड़े रहते हैं। और वो भक्त जानते हैं कि ये जो इस जगत है वो अनित्य है, ये जो कष्ट आया है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, आया है तो चला भी जाएगा। जैसे सुख आता है चला जाता है, ऐसे दुख भी आया तो दुख भी चला जाएगा थोड़ी देर में, व्हाई टू वरी। मगर एक चीज है जो मुझे छोड़नी नहीं है, वो है हरि नाम। तो स्मर नित्यम अनित्यताम। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा भज गोद्रुम कानन कुंज विभूम। क्या करो? भजो, भजो किसको भजो? गोद्रुम, है ना, गोद्रुम द्वीप है मायापुर में। गोद्रुम के जो कानन है, जो वहां के जो वन है, जो बगीचे हैं, जो कुंज हैं, उनका जो चंद्रमा है, कौन है वहां पे चंद्रमा गोद्रुम का? श्री गौर चंद्र भगवान की। तो उन गौर चंद्र का तुम भजन करो। ही इज द मून ऑफ द गोद्रुम द्वीप। और वो जो ये जो चंद्रमा है, ये बड़ा स्पेशल चंद्रमा है। ये कभी कटता पड़ता नहीं है, ये कभी आधा नहीं होता। ही इज ऑलवेज फुल मून एंड विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी स्पॉट। कोई कलंक नहीं है उसमें। अकलंक गोरा चंद्र दिलो दर्शन, सकलंक चंद्रे रार केहु प्रयोजन। अरे जब साक्षात ऐसे गौर चंद्र आ चुके हैं जिनमें कोई कलंक नहीं है, तो फिर ये चंद्रमा की क्या आवश्यकता है?
किसने सोचा था ये? ब्रह्मा जी ने सोचा था। गौर पूर्णिमा जब आने वाली थी, हर जगह तैयारी हो रही है, फेस्टिविटीज की तैयारी हो चुकी है ना, शुरुआत हो चुकी है, हर जगह बिलबोर्ड लग चुके हैं, आने वाले हैं गौरांग महाप्रभु। तो ब्रह्मा जी भी उसी तैयारी में थे कि अब 1000 चतुर्युग बाद हमारे इष्ट गौरचंद्र आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी करनी है। तो सब सेटिंग कर रहे थे, अच्छा ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ये बोर्ड हटाओ इसको, यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो ब्रह्मा जी बोलते रहे ये चंद्रमा ये क्यों आ गया यहाँ पे, हटाओ इसको, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? ये तो कलंकित चंद्रमा है, बड़े सारे स्पॉट्स हैं इसके ऊपर। अब तो कौन आ रहे हैं? साक्षात गौर चंद्र आ रहे हैं, जिनमें कोई कलंक नहीं है, अकलंक गौर चंद्र। तो इस चंद्रमा को हटाओ। तो क्या किया उस समय? एक्लिप्स आ गया, लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण लग गया। बोले इसकी जरूरत ही नहीं हमें, लाओ राहु केतु लाओ, छुपाओ इसको, हटाओ इसको। अब तो साक्षात गौर चंद्र आ रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे सब लोग। तो भज गोद्रुम कानन किंकुंज विभु, धन यौवन जीवन राज सुखम, नहीं नित्य अनुषण नाश परम, त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। धन यौवन जीवन राज्य सुखम, बहुत आनंद तो मिलता है पैसों में, ऐश्वर्यों में ना, सत्ता में, पावर में, ज्ञान में, मगर ये क्या है सब? नहीं नित्य अनुक्षण, ये एक क्षण के लिए भी नित्य नहीं है। नाश परम, इनका नाश होने ही वाला है कुछ ही क्षण में। नथिंग इज परमानेंट। जो सुख आता है वो सुख जाता भी है, और जो सुख देने वाली चीज है वही दुख देने वाली चीज भी बनती है, इजंट इट? नहीं तो न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो सुख देगा वो उतना ही दुख देगा। एक बड़ी अच्छी सुंदर स्टेटमेंट मैंने सुनी थी। कई बार हम प्रेम की बात करते ना, बोले प्रेम होना चाहिए दिल में, प्रेम दो, बस प्रेम दो। मगर प्रेम किसको देना है ये भी हमें निर्धारित करना चाहिए। द चॉइस इज आवर्स। गलत व्यक्ति को आपने प्रेम दे दिया या ज्यादा प्रेम दे दिया तो फिर वही व्यक्ति आपको उतना दुख भी देगा। सो इफ यू लव समवन more than that person deserves, then that person will give you that much pain more than what you deserve. कि जिसको बहुत ज्यादा आपने प्रेम कर दिया, जो वो डिजर्व नहीं करता है, तो वही व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा दुख देगा जो आप डिजर्व नहीं करते हो। तो इसलिए प्रेम किसको देना है, दिल कहाँ लगाना है, ये भी बड़े सोच समझ के लगाना चाहिए। इधर उधर कहीं दिल निकल गया, लग गया ना, तो फिर वो दिल के टुकड़े टुकड़े भी होने वाले हैं, फिर वो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो नहीं नित्य अनुषण नाश परम, कि संसार में जो भी दुख सुख है या सुख देने वाली चीजें हैं वो नित्य नहीं है, टेम्परेरी है। और टेम्परेरी चीज कभी भी हमें परमानेंट प्लेजर नहीं दे सकती। और हम सब लोग परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं। वी ऑल वांट ऐसी खुशी जो हमेशा हमारे साथ रहे। ये उंगली है ना, उंगली से आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं, मगर जब ये उंगली नहीं होती तो कितना कष्ट देती है, या होने के बावजूद इसमें हल्का फुल्का कुछ कटपुट लग गया तो कितना दुख देती हो। आप अपने नेल्स काट रहे हैं और गलती से थोड़ा आगे पीछे कट गया, वो सोचिए 15 दिन तक वो देखते रहते हैं, उसको कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। उंगली आपकी, नेल कटर आपका, काटा आपने, सब कुछ आपका था, मगर फिर भी ये जो दुख है वो आपके जीवन में घर कर गया है। 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना कई बार लगे रहते हैं। क्यों यार, उंगली थी क्यों यहाँ पे? व्हाई दिस वाज देयर एट द फर्स्ट प्लेस? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हैप्पीनेस इज लिमिटेड बट द मिजरीज आर अनलिमिटेड। ये संसार का नियम है। तो नहीं नित्य अनुषण नाश परम। तो क्या करो, त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम। छोड़ो ये बेकार की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी ना। आओ आज की बात क्या है ना, अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है। तो क्या करो, भज गोद्रुम कानन कुंज विभूम। उस गोद्रुम कानन के कुंजों में जो चंद्रमा निकला है उसकी ग्लोरीज को गाओ, उसके गुणगान गाओ, गौरांग का नाम लो। तो हमने सुना है भगवान के नाम की कितनी शक्ति है, कितनी महिमा है। हमने सुना है ना श्रीमद् भागवतम का जो मूल सार क्या है। श्रीमद् भागवतम हमें क्या बताती है कि नाम संकीर्तनम अस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कि नाम संकीर्तन ही पूरी भागवत का मूल श्रेय है, वो कंक्लूजन है, एसेंस है।
एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज भक्ति एंड एसेंस ऑफ भक्ति इज चैंटिंग। हर चीज का सार भक्ति है और भक्ति का सार क्या है? हरि नाम है। हमने सुना है, बहुत बार सुना है। हम जानते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है बड़ा ही रेयर है, बड़े दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्मा लोभिया संसारे। तो हमने सुना है ये, हमने सुना है कमल दल जल जीवन टलमल, कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी निपट सकते हैं हम लोग। तो हमने सुना है, हमने सुना है कि वो जो गजेंद्र, वो जब फंस गया था बीच में पानी में, नीचे ग्रहा ने पकड़ा हुआ उसको, उस मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। तो क्या किया था ना, कुछ और याद नहीं आया उसको, एक ही चीज याद है, नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धड़ी पछाड़े, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारका में शब्द गयो शोर मचे द्वारे, और फिर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। हालत खराब हो चुकी थी ना, चारों खाने चित हो चुके थे। वो मगरमच्छ ऐसे पकड़ा हुआ है, अब हाथी है बेशक ये गजेंद्र, मगर हाथी की पानी में कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल निर्बल हो चुका है वो। और मगरमच्छ पकड़ रहा है, वहां पे खून निकल रहा है, लहू लुहान हो चुका है गजेंद्र। तो फिर एक ही सहारा है, कृष्ण को पुकारे, और जोर जोर से कृष्ण को पुकारा, ऐसा पुकारा कि द्वारका में वो शब्द पहुंच गया, कोलाहल मच गया। अरे कौन है ऐसा भगवान का भक्त जो इतनी जोर जोर से पुकार रहा है? तो क्या किया, भगवान को सब कुछ छोड़ छाड़ के ना उस समुद्र में आना पड़ा अपने अपने उस भक्त की रक्षा करने के लिए। तो हमने सुना है कि भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। कैसे द्रौपदी पूरी भरी सभा में उसको निर्लज्ज किया जा रहा है, तो जैसी द्रौपदी ने भगवान का नाम पुकारा तुरंत भगवान वहां पहुंच गए। तो बार बार हमने सुना है ये, मगर गोविंद दामोदर स्तोत्र में वर्णन आता ना, वक्तुम समर्थो अपि न वक्तुम कश्चित, अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम, कि सामर्थ्य तो है हमारे अंदर, कैपेबिलिटी तो है हमारे अंदर, फेथ भी है हमारे अंदर, शक्ति भी है हमारे अंदर, पौरुष भी है हमारे अंदर भगवान नाम का जप करने की, मगर पता नहीं क्या करके हमारी इच्छा हो ही नहीं पाती है उस नाम को पकड़ने की। बार बार निकल जाता है हमारे हाथ से, पर ऐसा लग रहा है मतलब हाथ बड़े चिकने से हो रखे, फिसलता रहता है बार बार हरि नाम यहाँ से, हृदय से बार बार निकलता रहता है। हाँ, हृदय से निकले तो अच्छा है, मगर हृदय से निकल जाता है। बोलते ना सेवा में भाग लो, मगर हम सेवा से ही भाग जाते हैं। तो हाँ, हृदय से निकलना चाहिए हरि नाम, मगर हृदय में कभी आता नहीं है, तब तो निकले हरि नाम में। तो हृदय से भगवान का नाम ले नहीं पाते हैं, बस वो संख्या पूरी करने के लिए लगे रहते हैं। और बाद में माला हो जाती है, बोले कहाँ है माला? वो खुटी पे टंगी है। बोले अब फिनिश्ड माई माला, माला को ही खत्म कर दिया हमने। तो हमारी रुचि आ नहीं पाती हरि नाम को ध्यानपूर्वक जप करने की। क्यों? तो बता रहे हैं अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। क्यों? क्योंकि अभी रुचि का है, इन व्यसनों को भोगने की इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा है। जबकि हम जानते नहीं हैं कि जब वो ऋषिकेश की इंद्रियां तुष्ट होती हैं, भगवान की इंद्रियां तुष्ट होती हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होने की गारंटी है। कौन ऐसा भक्त है जो बोल सकता है कि अरे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में मैंने भाग लिया, जन्माष्टमी फेस्टिवल में भाग लिया, मैंने खूब डांस किया, खूब कीर्तन किया, खूब सेवा की, और मैं बड़े पीड़ा में हूं, बड़े कष्ट में हूं, बड़ा दुख है। उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है जिस दिन हम सेल्फलेस सेवा करते हैं। सोचिए, कभी विश्लेषण कीजिए इसका। जिस दिन आपने ना कोई सेवा करी हो जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कई बार सेवा भी स्वार्थ के लिए हो जाती है। लेक्चर हम देना चाहते हैं ताकि लोग देखें कि कितना पांडित्य है हमारे अंदर, है ना, लोग जय जयकार करें। हम सेवा करते हैं बाहर तो लोग बोले अरे प्रभु जी क्या सेवा करते हैं, बड़ी तुच्छ सेवा करते हैं, झाड़ू मारते हैं आप, इतने पढ़े लिखे झाड़ू मार रहे हैं आप। तो कई बार ये शब्द सुनने की लालसा रहती है, मन में लड्डू फूटते रहते हैं। मगर उस दिन जिस दिन निस्वार्थ सेवा होती है, कोई मोटिव नहीं है उसका, बस एक ही मोटिव है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है। जब वो उस भावना से सेवा करते तो रात को जो नींद आती है ना, वो टोटली गिल्टलेस वो नींद है।
कि आज मैं सोया हूं ना तो थके सोया हूं, पूरा शरीर ना तपा के मैं सोया हूं। और उस दिन फिर जो सपने भी आएंगे ना, तो उसमें कुछ ना कोई ना स्पिरिचुअलिटी छुपी होगी, कोई ना कोई भगवान का संसर्ग छुपा होगा, भक्तों का संसर्ग छुपा होगा। क्यों? क्योंकि अब कोई और हेतु नहीं है, एक ही हेतु से भगवान का नाम पुकारा है। तो अहो जनानाम व्यसना विमुख्यम, कि कब तक हम लगे रहेंगे इन भौतिक विषयों के पीछे, जबकि ये क्या है ना, अमृत वेत देव गोविंद दामोदर माधवेति, कि ये तो अमृत के समान है। तो महाराज कुलशेखर बोलते हैं ना, अरे मैं तो दंग रह गया इन लोगों को देखकर। आश्चर्यमेतद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अनवाचा कुहका पठंती। अरे भैया अलास, ये लोग क्या करते हैं, बड़ा आश्चर्य है इन लोगों को देखकर, इन सारे मनुष्यों को देखकर। क्या करते हैं कि एक तरफ अमृत पड़ा है, अमृत का प्याला छोड़ के बार बार जहर पीते रहते हैं। इतना सुंदर भगवान ने अमृत तुल्य अपने हरि नाम हमें दिया है, मगर बार बार मन करता है बोले ये तो बहुत सुन लिया, बोर हो गया हम इससे। तो त्यक्त्वा अनवाचा कुहका पठंती, कौवे की तरह क्या 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 कुछ 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 बस बोलने की इच्छा है, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। बोलते ना, कुछ लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है, मगर कुछ लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि उनको कुछ कहना है, कुछ तो चपड़ चपड़ करनी है हमें, तो निकालते रहेंगे बस, कहीं बैठे शुरू हो गए। मगर असली में कुछ बोलने के लायक है तो भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, तो उसको अपने जीवन में रखेंगे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना, अमृत का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि अंदर बहुत अच्छा लगता है ना, एक गुड गुड फीलिंग आती है, रोजी रोजी फीलिंग आती है। तो ऐसी जब तक भगवान के नाम से जुड़े रहते हैं तो जीवन भी बड़ा रोजी रोजी रहता है। मतलब तूफान आ जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, मगर आपको वो प्रभावित नहीं करेगा। तो ऐसी शील्ड हमारी चारों ओर हमेशा रहेगी। सोचिए, देखिए पूरा भागवत गवाह है इसकी, जितने भी भगवान के भक्त थे और जो निष्ठा से भगवान की भक्ति की, अकिंचन होकर भक्ति की, भगवान ने उनको प्रेम से अपना प्रेम नहीं दे दिया, खूब झंझोड़ के प्रेम मिला है, खूब तपस्या करके मिला है। जीवन में हजार बाधाएं आई हैं, प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, ध्रुव महाराज को ले लीजिए, गजेंद्र को ले लीजिए, कोई भी आप भागवत का कैरेक्टर उठाइए, सबके जीवन में खूब परीक्षाएं ली है भगवान ने, उनको खूब तपाया है। मगर ये तपाना बहुत अच्छा है, ये तपना बहुत अच्छा है ना, जो भगवान तपाना चाहते हैं। नहीं तो माया तो तपाएगी। तपंतु तापय प्रपतंतु पर्वतात अतंतु तीर्थानि पठंतु चागमान यजंतु याज्ञ विवदंतु वादई हरिम विना नय मितिम तरंती। खूब तपाइए आप अपने आप को इस संसार के तापों में, सुबह से लेकर रात तक लगे रहे कंप्यूटर के आगे, बोले पैसा कमाना पैसा कमाना, आंखें फोड़ फोड़ के लाल हो गई आंखें, मुंह से लाल टपक रही है, लगे हुए पैसा कमाना पैसा कमाना, मनी 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 बेटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी, लगे हो। तो खूब तपाइए अपने आप को, तपस्या करिए खूब, बोले आज हम व्रत रखेंगे, रात तक व्रत रखेंगे, सुबह तक व्रत रखेंगे, संतोषी माता का व्रत, इसका व्रत उसका व्रत, लगे खूब तपस्या कर रहे हैं। तब तपंतु ताप है, बोले अब हम चढ़ गए पर्वत पे, संसार बेकार है, किसी से लेना देना, पर्वत से कूद गए आप। तपंतु ताप है प्रपतंतु पर्वतात अतंतु तीर्थानि, हजारों तीर्थों में गए आप, भ्रमण किए, ठंडे पानी में आपने स्नान किया, कुंडों के जलों में, बड़े सारे शास्त्रों को लेके बैठे आप, खूब अध्ययन किया, बड़े सारे यज्ञों में बैठे, ओम डिंग डिंग स्वाहा डुंग डुंग स्वाहा, सब कुछ किया आपने। पठंतु चागमान ना, यजंतु याज्ञ विवदंतु वादई, बहुत वाद विवाद किया आपने शास्त्रों के बेसिस पे, मगर ये सब फेल है। हरिम विना नय मृतिम तरंती, जब तक हरि नाम नहीं लिया तब तक इस भव सागर को, इस मृत्यु सागर को हम पार नहीं कर पाएंगे। कितनी तपस्याएं कर लें, कितने ही यज्ञ कर लें, कितने शास्त्रों को पढ़ लें, कितना ही दान दे दें, तो हरिम विना नैव मृतिम तरंती, तो ये शास्त्रों का मूल सार है। तो यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु निकले हैं झारीखंड के जंगलों में, सारे जो पशु पक्षी हैं खूब झूम रहे हैं हरि नाम में, महाप्रभु को देखते ही वो आकर्षित हो रहे हैं महाप्रभु की ओर। और एक्चुअली में महाप्रभु कभी भी कोई पब्लिक मैजिक दिखाते नहीं थे, कोई जादू टोना नहीं दिखाते थे अपनी दिव्यता को प्रस्तुत करने के लिए, मगर उनका जो जादू था वो छुप भी नहीं पाया। जैसे अद्वैताचार्य ने बताया था, आई एम नॉट वेरी श्योर,
कि सूरज निकला हुआ है और अद्वैताचार्य ऐसे हाथ करके दिखा रहे हैं, शिवास तो हाथ करके दिखा रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो सूरज छुप गया। तो महाप्रभु को बताना चाह रहे हैं, अरे आप ऐसे सूर्य हैं, आप छुपाए नहीं छुपेंगे, आपका और इतना है, आपके शौर्य इतना है, आपकी महिमा इतनी, कैसे छुपा सकते हैं आप उसको। तो ऐसे ही महाप्रभु कोई पब्लिक में कोई ऐसे जादू नहीं दिखाते, मगर एक जादू छुप नहीं पाया कि ऐसे ऐसे पशु पक्षियों को भी ना वो शुद्ध भक्त बना दिए। तो ये हरि नाम की शक्ति है। तो पशु पाखी जुरे पाषाण विदरे सुनी जाने सुन गाता। तो हमारे लिए भी होप है कि हम जैसे लोग जो पत्थर दिल हैं, हम जैसे लोग जो पशु वृत्ति जैसे कार्य करते हैं, पाप में कार्य करते हैं, बेशक 1000 पाप की 1000 अयोग्यताएं हैं, मगर एक हमारी एकमात्र जो श्रेय हमारे जीवन का कि हम प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत का हमने शरण ली है, उनकी परंपरा में जुड़े हैं, जिन्होंने हमें महाप्रभु दी हैं। और वो महाप्रभु हम जैसे पतितों का भी उद्धार करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। कैसे? अपना हरि नाम देकर। तो जब वो तर गए, वो झारखंड के लोग तर गए, तो हमारे लिए भी एक आशा है। एक बार हिज भक्ति धीर दामोदर महाराज कथा सुना रहे थे। मायापुर की कथा है, अभी माहौल बन चुका है ना, अभी नवदीप मंडल परिक्रमा का, तो वही महाराज बता रहे थे। वो शिवास पंडित जो कुत्ते के साथ कौन जा रहे थे, वही शिवानंद सेन। तो वो कथा सुना रहे थे, कथा बहुत लंबी, अभी नहीं करेंगे हम चर्चा उसकी, मगर एक कुत्ता था जो चलता था साथ पूरे झुंड के साथ, भक्तों के झुंड के साथ, जब वो मायापुर से पुरी की ओर जा रहे हैं। शिवानंद सेन मैनेजर थे, मैनेजमेंट करते थे, आगे आगे चलते थे, मगर शिवानंद सेन की नजर पड़ गई उस कुत्ते के ऊपर, और फिर आगे चल के कुत्ते को उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। कुत्ता पहले ही पहुंच चुका था, शिवानंद सेन पीछे पीछे पूछ रहे थे, बोले कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है। तो एक जगह वहां लिखते हैं, एक भक्त ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया उसका, बोले एक तरफ तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि देखो मैं 95 साल का हो चुका हूं, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को खत्म करना है, उसको फिनिश करना है। और दूसरी तरफ वो कुत्ते के पीछे पड़े हुए, कुत्ते की चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या है कुत्ते में ऐसा? कुत्ते में क्या था ऐसा कि उसको महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि एक महान भक्त की दृष्टि में आ गया वो कुत्ता, उसकी नजरों में आ गया, तो उस कुत्ते को भी महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। ये उसका सौभाग्य था। तो अपना सौभाग्य लूट रहा है वो कुत्ता, है कुत्ता मगर वो महाप्रभु का कुत्ता। अमी तोमार कुकुर ना, ये भक्त का अभिमान है कि भगवान ने उसको अपना स्वीकार कर लिया। बेशक कुत्ता ही मान लो आप मुझे अपना ना, मेरे नाम का कुत्ता पाल लो आप, मगर मुझे पालो तो सही, अपना तो मानो। तो ये सौभाग्य था उसका। तो भक्ति धीर दामोदर महाराज बताते हैं कि वाई महाप्रभु हैज एक्सेप्टेड दैट अ डॉग, वो कुत्ता खाता क्या, सब कुछ ना गंदा मंदा खाता है, वो नाली में रहता है, कीचड़ में रहता है, मगर कुत्ते में एक खासियत है, पहला 2 खासियत है। पहला कि वो लॉयल होता है अपने मालिक के प्रति, कहीं और नहीं जाएगा ना, मालिक के पास ही आएगा। और दूसरा, कुत्ता इज नॉन डुप्लीसिट, उसके अंदर कोई द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं होती है, उसके अंदर कोई धोखेधड़ी की भावना नहीं होती है, जैसा है मान लेता मैं कुत्ता हूं। तो ऐसे ही बेशक हम कुत्ते जैसे कार्य करते हैं, मगर जब तक हम चैतन्य महाप्रभु शिला प्रभुपाद के लॉयल नहीं बनेंगे और जब तक हम नॉन डुप्लीसिट नहीं बनेंगे, तब तक हम कुत्ते ही रहेंगे ना, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर हाँ बेशक हम कुत्ते हैं, मगर अगर हम ये मान लें कि शिला प्रभुपाद ही हमारे एकमात्र सेवियर हैं, चैतन्य महाप्रभु हमारा उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान हैं, और साथ में बिना द्वेष बिना ईर्ष्या के कॉपरेट करते हुए हम उनके आंदोलन में जुड़े रहें, संकीर्तन आंदोलन में, तो निश्चित रूप से हम जैसे न पशुओं का भी उद्धार हो जाएगा। श्री चैतन्य चरितामृत की, शिला प्रभुपाद की। थैंक यू। हरे कृष्ण।